4 जून 2026 ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा मेमोरी बेस्ड है। हमारे प्यारे बच्चे जो एग्जाम देने गए थे, वह एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें बताया किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हेरफेर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज यही थे। हम बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उन प्यारे बच्चों की जो आज एग्जाम देने गए थे और वे एक अपना सटीक एनालिसिस देख सके। बढ़ते हैं जीके के क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे और आपने उस जीके के क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए। रूस और भारत के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास 2003 में कौन सा हुआ था? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इंद्र अभ्यास एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केरल में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने वेबनार झील एग्जाम में टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल बाल पाल की तिकड़ी में कौन शामिल नहीं था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने गोपाल कृष्ण गोखले एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? वह हुई थी मेरठ उत्तर प्रदेश से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने मेरठ उत्तर प्रदेश एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने ताप्ती नदी एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नगर पालिका के सदस्य क्या कहलाते हैं? वह कहलाते पार्षद। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने पार्षद पर टिक किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने अंडमान निकोबार द्वीप एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुस्तक राम फिर लौटे के लेखक कौन है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने हेमंत शर्मा एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नगर निकाय से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? वह है 12वीं अनुसूची। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने 12वीं अनुसूची एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने 26 जनवरी 1950 एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अखंडता शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? वह जोड़ा गया 22वें संविधान संशोधन में 1976 में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने 22वें संविधान संशोधन एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और म्यांमार के बीच निर्धारण सीमा क्या है? कोको चैनल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने कोको चैनल एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने बंबई एग्जाम में टिक किया है वह करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेरकापुर छावनी में किसको फांसी की सजा दी गई? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने मंगल पांडे एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। आपने जीके में 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते हैं साइंस के किस प्रकार से क्वेश्चन आए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। रुधिर CO2 को फेफड़ों की वायु कूपिका तक ले जाता है, यह कार्य कौन करता है? आरबीसी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने आरबीसी एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे को जंग से बचाने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? वह पढ़ाई जाती है जस्ता, जिंक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने जिंक एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने चावल एग्जाम में टिक किया है राइस वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आटे से पत्थर को अलग करने की विधि क्या है? छानना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने छानना लिखा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गले की बीमारी व बुखार किसके कारण होता है? वायरस या बैक्टीरिया? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने वायरस या बैक्टीरिया एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खरगोश किस विधि से जनन करते हैं? वह है लैंगिक जनन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदासीन पदार्थ का अम्ल व क्षार में कैसा रंग होता है? वह होता है रंगहीन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने रंगहीन एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीटर में ऊष्मा किस कारण उत्पन्न होती है? वो होती है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई विलयन अपनी विलेयता सीमा तक पहुंचाता है तो क्या होगा? अधिक विलय नहीं घुलेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने अधिक विलय नहीं घुलेगा एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समय के साथ होने वाली गति को क्या कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? जो अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है समय के साथ होने वाली गति को क्या कहते हैं? चाल या वेग। और इसके मात्रक को क्या कहते हैं? मीटर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने या ऑप्शन पे टिक किया एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा पेशीय बल का उदाहरण है? हाथों से बाल्टी उठाना, साइकिल चलाना, बैलगाड़ी द्वारा गाड़ी खींचना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर टिक किया एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर को संग्रहित ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? वासा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब वर्षा होती है तो सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष में 7 रंग दिखते हैं। इसका कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने यह ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे, हमें साइंस में इतने ही क्वेश्चन बता पाए। आपने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते हैं मैथ्स के किस प्रकार से प्रश्न आए और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। 180 किलोमीटर 60 किलोमीटर घंटा तथा 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल क्या होगी? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 48 किलोमीटर। और एग्जाम में अगर उसका आंसर आया है, अगर आपने एग्जाम में यही टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज र 2000 मूलधन 10% दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा? जिस भी कमांडो ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 400 आया। वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयत की लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है तो परिमाप क्या होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 60 मीटर आया। अगर आपने एग्जाम में ये टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में 60 अंक तथा दूसरी परीक्षा में 80 अंक यदि दोनों के भारांक क्रमश 2:3 है तो भारी औसत क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 72 आया। अगर आपने एग्जाम में ये टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई संख्या 50 से 60 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 20% आया। अगर आपने एग्जाम में टिक किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 संख्याओं का औसत 15 है तो उनका योगफल क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 120 आया। अगर आप एग्जाम में 120 टिक करके आए वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A/B बरोबर 6:7 तथा B/C बरोबर 3:5 है तो
ए और सी बरोबर क्वेश्चन मार्क, ए और सी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका 12:35 आंसर आया है, अगर आप एग्जाम में ए टिक करके आए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4² प्लस 60 √64 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 24 आया है। अगर आप एग्जाम में ये टिक करके आए वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5x प्लस 3y बरोबर 12 और x माइनस वाई बरोबर 1, तो y बरोबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, y ज्ञात करना है। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इसका आंसर 7/8 आया है, अगर आपने एग्जाम में यही टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3:5 बरोबर x/20, तो x बरोबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, x ज्ञात करना है। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर x बरोबर 12 आया है। अगर आप एग्जाम में वही टिक करके आए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 लाइट क्रमशः 4 सेकंड व 6 सेकंड के अंतराल में जलती हैं, तो दोनों एक साथ कब जलेगी? 12 सेकंड बाद। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 12 सेकंड आया है और अगर आप एग्जाम में यही टिक करके आए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। चतुर्भुज के तीनों कोणों क्रमशः 84 डिग्री, 95 डिग्री और 80 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा? 101 डिग्री। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 101 डिग्री आया है, अगर आप एग्जाम में ये टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2.5 प्लस 4/5 बरोबर क्वेश्चन मार्क। जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 3.3 आया है। अगर आप एग्जाम में यही टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 से 50 होने पर प्रतिशत वृद्धि क्या है? 150%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 150% आया है। अगर आप एग्जाम में यही टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 प्लस 6 भागित 2 गुणित 3 बरोबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 11 आया है। अगर आप एग्जाम में यही टिक करके आए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे प्यारे बच्चे हमें मैथ्स के 15 क्वेश्चन बता पाए लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बता पाए। आपने मैथ्स में 15 में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही किए हैं, ये एनालिसिस देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।